साथ संगत जी प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। मंसूरी में कुछ दिन रहने के बाद गुरुदेव दिल्ली पधारे। 15 अगस्त 1983 को मुक्ति पर्व के अवसर पर आपने जनमानस को संबोधित करते हुए 2 बातों पर विशेष बल दिया। हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसकी रक्षा करना भक्तों का कर्तव्य बनता है। भक्त देश के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं। भक्तों ने अपने बलिदान देकर देश की स्वतंत्रता को प्राप्त किया है और अब स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर तप और त्याग की भट्ठी से गुजर रहे हैं। आज हम पर देश में अमन और एकता कायम रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा अवतार सिंह और अन्य भक्तों ने जो हमें शिक्षा दीक्षा दी उसे आज हमें अमल का अंग बनाना होगा, वरना उनका तप त्याग व्यर्थ चला जाएगा। एक बार फिर गुरुदेव हरदेव ने कल्याण यात्रा का कार्यक्रम बनाया। यह यात्रा 3 सितंबर 1983 से 7 सितंबर 1983 तक चली। इन 5 दिनों में गुरुदेव ने 7 नगरों में सत्संग किए। 3 सितंबर को पहला सत्संग अंबाला शहर में हुआ। यहाँ भवन के खुले आंगन में कार्यक्रम था। निरंकारी भक्तों के अतिरिक्त दूसरे लोग भी काफ़ी आए हुए थे। दूसरा सत्संग पटियाला में था, परंतु रास्ते में राजपुरा की संगतों के आग्रह पर वहाँ भी सत्संग किया गया। भवन का हॉल खचाखच भरा हुआ था। सतगुरु के दर्शन करके हर एक के चेहरे पर दैवी खुशी थी। बाबा जी ने यहाँ भी सबको ब्रह्म ज्ञान पर दृढ़ रहकर जीवन को आदर्श बनाने का आदेश दिया। पटियाला के भवन में गुरुदेव ने भक्तों को जागरूक करते हुए फरमाया, हमने किसी कीमत पर भी टकराव के रास्ते पर नहीं चलना। ज्ञान के बाद अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए हमें पूरी तरह इस भावना को अपने अंग अंग में बसाना होगा। प्यार, नम्रता, भाईचारा हमारे सिद्धांत हैं। हमें मन, वचन, कर्म से इनकी पालना करनी है। बलिदान होने वाले महापुरुषों का खून निरंकारी मिशन को जीवन देने के लिए बहा है। हमें उन अमर संतों का आभारी होना है। 5 सितंबर को बरनाला में सत्संग हुआ। यहाँ सतगुरुदेव ने महापुरुषों को समझाया, आपकी गिनती भले ही थोड़ी हो, परंतु आपकी आवश्यकता बहुत है। ब्रह्मज्ञानी संत मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, इसलिए उन पर बहुत जिम्मेदारी है। किसी को मारना हो या जख्मी करना हो तो ऐसा करने वाले हर जगह और हर घर में मिल सकते हैं। छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा, वह चोट पहुंचा सकता है, परंतु उस चोट को ठीक करने वाला डॉक्टर हर घर में नहीं होता। उसे तलाश करना होता है। संत मानवता को घृणा व अज्ञान के आघातों से बचाने वाले होते हैं। यहाँ सत्संग में नज़दीक के ग्रामों से भारी संख्या में महापुरुष पधारे थे। वर्षा होने पर भी महापुरुष शांत भाव से गुरुदेव का दर्शन लाभ प्राप्त करते रहे। इस कल्याण यात्रा का आखिरी बड़ा सत्संग कार्यक्रम चंडीगढ़ में भवन के साथ वाले खुले मैदान में हुआ। 7 सितंबर को हुए इस सत्संग में हजारों की संख्या में महापुरुष उपस्थित थे। गुरुदेव ने यहाँ अपने प्रवचन में महापुरुषों को अपने जीवन को
आदर्श बनाने के लिए कर्म करने पर बहुत बल दिया। आपने कहा, संसार आपकी ओर देख रहा है। आज आपकी सहनशीलता हर एक को प्रभावित कर रही है। हजारों वर्षों से महापुरुष मानव प्यार की ऐसी भावना लोगों में भरने का प्रयत्न करते रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं हम कह रहे। धर्म का वास्तविक रूप ही मानवता होता है। धर्म बहुत से नहीं होते, एक ही होता है। इसी मानव धर्म को फैलाने के लिए महापुरुष कोशिश करते हैं, भले ही उसके लिए उन्हें बड़े से बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। स्वार्थ या अहंकार के लिए शहीद होने वाले तो संत नहीं हुआ करते। परमात्मा को जानने से भक्ति पैदा होती है, इसके प्रति श्रद्धा पैदा होती है, परंतु ज्ञान के अनुसार कर्म करने से कल्याण होता है। हमें सदा सबके भले की ही कामना करनी है, भले ही दूसरा कुछ भी करे, क्योंकि चंदन का पेड़ सदा ही खुशबू देता है। भले ही कोई कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। इस कल्याण यात्रा 7 सितंबर 1983 को दिल्ली वापस आकर समाप्त हुई। इस बार 22 से 24 अक्टूबर 1983 को मिशन का 36वां वार्षिक संत समागम संपन्न हुआ। इन 36 वर्षों में निरंकारी अनुयायियों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। मिशन का प्रचार संसार के लगभग सभी प्रमुख देशों में फैल चुका है। इस मिशन के ब्रह्म ज्ञान, विश्व बंधुत्व, नम्रता और मानव प्यार जैसे दैवी सिद्धांत हर किसी को आकर्षित करते हैं। ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित करके जीवन को विकसित करने में यह मिशन जिस प्रणाली को अपनाने की प्रेरणा देता है, उससे धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रेष्ठ अग्रणी स्वार्थ के लिए इसका विरोध भी कर रहे हैं। वे मिशन की आदर्श शिक्षा को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधन अपनाने से भी बाज नहीं आ रहे, परंतु इसके बावजूद गुरुदेव हरदेव की कृपा से निरंकारी महापुरुषों में सहनशीलता न केवल अड़िग ही है, बल्कि और भी शक्तिशाली हुई है। इसका स्पष्ट प्रमाण 36वें वार्षिक संत समागम में आए निरंकारी भगत थे। समागम के इन 3 दिनों में गुरुदेव ने 5 प्रवचन किए। 3 प्रवचन तो सत्संग में ही संगतों को संबोधित करते हुए किए। एक प्रवचन में सेवा दल के जवानों को संबोधित किया और एक प्रवचन किया विश्व के कोने से आए हुए मुखी प्रमुख संत जनों की मीटिंग में। इस समागम की एक विशेष बात यह थी कि इसमें पहले से भी अधिक महात्माओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर दूर से भी, अर्थात भारत और विश्व के अन्य कोनों से भी महात्मा आए। निश्चित है कि आने वाले महापुरुषों ने काफ़ी धनराशि इस कार्य हेतु खर्च की और मंडल ने भी संतों के रहने, खाने, पीने, बिजली, पानी, पंडाल और लाउड स्पीकरों पर काफ़ी धन व्यय किया। इस धन व्यय को देखकर हमारे कुछ महात्मा चिंतातुर हो उठे। उनका ख्याल था कि अब समागम दिल्ली में करने की बजाय अपने अपने प्रांतों में संपन्न कर लिया जाए। इस प्रकार संगतों के धन को व्यय होने से बचाया जा सकता है और संगतों को जो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है उससे संगतें बच सकती हैं। कुछ महात्मा यहाँ तक भी कहते सुने गए कि इतने विशाल आयोजन का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हमें कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना,
उन महात्माओं में से जो दूर प्रांतों से आए हुए थे गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने लगे, हजूर, दिल्ली के इस वार्षिक संत समागम पर काफ़ी धनराशि खर्च होती है। संगतों पर इसका सारा भार पड़ता है, इसलिए अगले वर्ष से इस समागम का आयोजन बंद कर दिया जाए तो बेहतर हो। गुरुदेव बड़े ध्यान से उनके इस निवेदन को सुनते रहे। वैसे भी इस प्रकार की बातें पहले से ही उन तक पहुंच चुकी थी। आप फरमाने लगे, धन किसी तिजोरी में बंद करके रखने के लिए नहीं, बल्कि खर्च करने के लिए होता है। यह कहना है कि धन बिना मतलब खर्च हो रहा है, यह बात ठीक नहीं। मानव कल्याण के लिए और मानव परिवार के मिलन के लिए यह परम आवश्यक है। हम समागम से अपनी शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं करते, हम तो केवल आपस में मिल बैठकर विश्व के कल्याण के लिए योजना बनाते हैं। रही बात प्रांतीय समागमों की, तो वो हम पहले भी कर रहे हैं और आगे भी इसमें बढ़ोतरी कर देंगे। वे सज्जन गुरुदेव की इस रमज को समझकर महसूस करने लगे कि उनके मन में जो भाव आया था वह उचित नहीं था। यहाँ दिल्ली में आप पहले की तरह ही लगभग 1 महीने तक रुके। इस 1 महीने में गुरुदेव कभी खाली नहीं रहे, ऐसा कह पाना असंभव है। यही वे दिन होते हैं जब गुरुदेव आने वाले वर्ष के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देते हैं। यह समय देखते देखते पंख लगाकर उड़ गया। तत्पश्चात गुरुदेव प्रचार प्रसार को विस्तार देने के लिए हरियाणा की कल्याण यात्रा पर निकल पड़े। सतगुरुदेव 22 नवंबर 1983 की दोपहर को दिल्ली से रवाना होकर रोहतक पधारे। रोहतक के सत्संग भवन के विशाल सत्संग हॉल में सत्संग संपन्न हुआ। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, दातार प्रभु ने मनुष्य को बड़ा ही कीमती जीवन प्रदान किया है। इस हीरे जैसे जन्म को कौड़ियों के भाव रोल कर वह बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। इस अपराध का दंड उसे कई योनियों में जन्म लेकर भुगतना पड़ता है। इसलिए इंसान का कर्तव्य बनता है कि वह किसी संत महात्मा की संगति करके अपने मूल की पहचान करे, ताकि उसे लोक और परलोक दोनों सुधर सके। रोहतक से गुरुदेव 23 नवंबर 1983 को हांसी पधारे। यहाँ केवल थोड़ी देर रुकने का कार्यक्रम था। यहाँ आपने फरमाया, महापुरुषों को सदा यही कोशिश करनी चाहिए कि वे मन, वचन और कर्म से एक हों। जब तक कोई आदमी मन, वचन और कर्म से एक नहीं होता, वह महापुरुष की उच्च पदवी का अधिकारी नहीं होता। रात को हिसार पहुंचकर आपने विश्राम किया। अगले दिन हिसार नगर के एक खुले पार्क में सत्संग का आयोजन किया गया था। आपने यहाँ फरमाया, किसी बात की केवल जानकारी हो जाना ही पूर्णता की निशानी नहीं होती। जानकारी के साथ कर्म का अर्थात आचरण का जुड़ना बहुत जरूरी है। आज संसार में जानकारी या ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आज संसार दुखी है। उसी साय को आप नरवाना पधारे। यहाँ भी सत्संग का कार्यक्रम मुख्य बाजार के समीप ही खुले स्थान में किया गया था। इस नगर में आप पहली बार पधारे थे। आपके दर्शनों के लिए सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए। आपने
जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया, आज संसार में धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर या प्रांतों के नाम पर इंसान को इंसान से दूर किया जा रहा है। धर्म का सही अर्थ समझने वाले जानते हैं कि धर्म सबको अपनाने की बात कहता है। जो इंसान और इंसान के बीच भेदभाव की दीवारें खड़ी करता है, उसे धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यहाँ सत्संग की समाप्ति के बाद गुरुदेव जींद के लिए रवाना होने के लिए तैयार हुए ही थे कि वहाँ अचानक एक वयोवृद्ध सज्जन बहुत ही नतमस्तक होकर निवेदन करने लगे, बाबा जी, आपने धर्म की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। इस व्याख्या को सुनकर मुझे लगता है कि धरती पर कहीं धर्म देखने को नहीं मिलता। सोचता हूँ तो कहीं हिंदू धर्म देखने को मिलता है, कहीं मुसलमान धर्म या फिर कहीं बुद्ध धर्म या ईसाई धर्म देखने को मिलते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन्हें धर्म कैसे कहें। ये सभी तो एक दूसरे के साथ जुड़ने की बजाय लोगों को अपने गुटों में शामिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं। बाबा जी, आप महापुरुष हैं, मेरी इस उलझन को सुलझाने की कृपा करें। गुरुदेव ने फरमाया, बुजुर्गों, आपने अभी जो कुछ कहा है वह कोई उलझन नहीं, यह तो सच्चाई है। धर्म मनुष्य को प्रेम का पाठ पढ़ाता है और घृणा के भाव से मुक्त करता है। अगर ये सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ही वे धर्मी कहलाने के अधिकारी हैं, और यदि वे जाने अनजाने एक दूसरे से बांट रहे हैं तो उन्हें धर्मी कहना मुश्किल है। यह कहते कहते आप अपनी कार की ओर बढ़ गए। रात को जींद पहुंचकर आपने विश्राम किया। यहाँ 25 नवंबर 1983 को आपने श्रद्धालु प्रभु प्रेमियों को संबोधित करते हुए फरमाया, साथ संगत जी, धन निरंकार।